बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। सुनो न्यूज़ की PSL स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का फातेह कौन होगा, इसका फैसला अब कुछ ही घंटों के बाद जो है ना वो होने वाला है। और अगर हम बात करें मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो नेशनल स्टेडियम कराची में मद्दे मुकाबिल आने वाले हैं दोनों टीम्स का। PSL अगर हम रिकॉर्ड देखें तो मुल्तान सुल्तान्स जो है वो लगातार चौथा फाइनल है उनका, और उन्होंने सिर्फ 2021 का फाइनल जीता था, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो ये उनका तीसरा फाइनल है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जब फाइनल में पहुंची है तो उन्होंने जीत अपने नाम की है। सो बहुत सारी गुड विशेस एंड गुड लक दोनों टीम्स के लिए। अगेन मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी कि मैं किस टीम को सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन इरफान साहब आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह आपने कहा कि 4 फाइनल खेल चुके हैं मुल्तान सुल्तान और 2021 में इन्होंने टाइटल जीता था। इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी काफ़ी साल हो चुके हैं, उन्होंने भी शुरू के सीज़न में 2 दफ़ा विक्ट्री अपने नाम की, बट उसके बाद अब काफ़ी साल हो चुके हैं उन्होंने कोई टाइटल अपना या इवन फाइनल भी नहीं खेला। तो ओबियसली उनके पास एक तो अच्छी चीज़ ये है कि जब फाइनल में पहुंचते हैं तो वो जीतते हैं। और मुल्तान की ओबियसली बहुत कोशिश होगी कि एक दफ़ा जीतने के बाद 2 दफ़ा के वो रनर अप रहे। तो ये ओबियसली आज बैटल बड़ा हार्ड होगा, बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का मुकाबला हम एक्सपेक्ट करते हैं। अगर थोड़ा सा दोनों के स्टैट वाइज बात की जाए तो दोनों टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट 15 दफ़ा मद्दे मुकाबला आई हैं और 8 दफ़ा मुल्तान सुल्तान ने विक्ट्री हासिल की और 7 दफ़ा हमने देखा इस्लामाबाद यूनाइटेड ने विक्ट्री अपने नाम की। इसी तरह इस वेन्यू की बात की जाए तो 2 दफ़ा नेशनल स्टेडियम कराची में एक दूसरे के अगेंस्ट खेले और एक दफ़ा दोनों ने विक्ट्री नाम की। तो ये स्टैट्स हमें बड़ा क्लियर बता रहे हैं कि दोनों का कंपटीशन बड़ा हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और आज फाइनल मैच में भी जो बिग मैच है इस पे हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा। एक मेरा वैसे इसमें कंसर्न है, मैंने कहा शायद आपकी एक प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन भी बता देंगे। अच्छा, असल चीज़ है कि मेरा मानना ये था कि हमने बात करते फैंस की संडे को होना चाहिए था। ये काफ़ी लोगों ने ये फीडबैक भी दिया कि वर्किंग डे में और रमज़ान में मंडे का डे। नहीं, मुझे तो ये अफसोस है कि हमारी जो पोस्ट बल्कि प्री मैच ही कह लें, क्योंकि अब तो हमारी जो ट्रांसमिशन रात में होगी तब हम मैच का वो फाइनल उस तरह से एंजॉय नहीं कर सकेंगे, रिजल्ट हम नहीं शेयर कर सकेंगे क्योंकि 1 बजे जाके कहीं खत्म होगा और हमारी ट्रांसमिशन पहले खत्म हो जाएगी। तो वो जो प्रेडिक्शन शायद हम लंबी कर दें, स्ट्रेच कर दें अपनी, ये आपकी ख्वाहिश है या ये ऐसा होने वाला है? ये देखते हैं अभी क्या सिचुएशन बनती है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम डिस्कस करेंगे। और अपने पैनल्स की तरफ बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि पूरा PSL हमारी कोशिश थी कि एक दबंग किस्म के, बड़ा क्लियर और कैटेगोरिक किस्म के आपके एनालिसिस आपके सामने रखे जाए। और हमें पैनल ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तानी वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड इंजमामुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम। ठीक ठाक है, आप खैरियत से हैं? तो संडे और मंडे में कोई फर्क तो नहीं है, कौन से लोग देखने आ रहे हैं? एग्जैक्टली जी भाई, इस पे भी बात करेंगे। उन्होंने इसी को देखते हुए और आते तो है ही, ठीक है। कितना मायूस कुन है ना ये कि कोई आए, वो ये कह तो सकेंगे मंडे था इसलिए नहीं आए। यही लॉजिक लगती है, ये उन्होंने सही लॉजिक किया है ऐसे। आलिया और हजार पे भी अमल कर चुके हैं। जी आलिया, आपको भी यही लगता है ये रीजन थी मंडे रखने की? ये रीजन तो नहीं थी, बट यही है कि सरवली बात है, कौन सा उधर कोई क्राउड आ रहा है देखने। अगर मैचेस लाहौर में होते तो आप कुछ कह सकते थे इस बारे में, बट मुझे लगता है वहाँ पासेस का भी ट्रेंड नहीं है, कोई देता भी नहीं है पासेस। लेता भी कोई नहीं, और देता भी नहीं है, मतलब इधर तो हमें वैसे फाइनल है तो मे भी क्राउड आए। नहीं, अब इरफान साहब इस चीज के गवाह हैं कि इरफान साहब को उन लोगों ने भी कॉल की PSL के दौरान जिनका नंबर ही सेव नहीं था इनके फोन में। हेलो, मैं मजीद बात कर रहा हूँ। टॉर्चरिंग किस्म का टाइम होता है कि हर बंदा आपसे कांटेक्ट करता है और ये बताना पड़ता है कि भाई हम PCB में नहीं, सुनो न्यूज़ पे काम करते हैं, तो हम कैसे प्रोवाइड करें? पास थे, आपने कब से अब ये बात ना करें, वो बैग में आपके डांस कराया है बहुत सारे लोग। भाई क्यों आपने लड़ाइयाँ करवाई? लास्ट में सच बता रहे हैं, रोजे मेंजी भाई झूठ नहीं, आज आखिरी दिन हम सच बता रहे हैं। लेकिन फैंस को आना चाहिए वैसे। इज़हार, आपका क्या ख्याल है कि फैंस जब स्पेक्टेटर्स आते हैं तो कितना जबरदस्त मुकाबला होता है, और दोनों टीम्स के अगर हम बात करें उनका कॉन्फिडेंस लेवल ही और होता है। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि जो कराची ले गए उसमें इतना फैंस का टर्नआउट नहीं रहा, और उससे आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं जो PSL की जो एक एंथुजियाज्म होता है, एक्साइटमेंट होती है उससे रिलेटेड या उसकी रीच होती है, उससे इम्पैक्ट पड़ा होगा। जब खास तौर पे जब बाहर लोग देखते होंगे, बाहर के ओवरसीज फैंस देखते होंगे कि क्राउड में इनके अपने लोग नहीं देखने आ रहे, तो इस चीज़ पे आगे से फ्यूचर में बोर्ड को, मैनेजमेंट को
एक ऐसा कंसिडर्ड डिसीजन लेना चाहिए कि आइंदा इस तरह का ना हो। एक तो ले लिया गया है, जो न्यूजीलैंड की नेक्स्ट मंथ सीरीज हो रही है उसमें 3 मैचेस पिंडी में होने हैं और 2 जो है लाहौर में होने हैं, तो कराची से तो ये राइट लिया जा रहा है। वो आई थिंक क्राउड को देखते हुए हाँ, उन्होंने बिल्कुल। उन्होंने ये किया। फैसला Yeah. किया है कि कराची में होने नहीं चाहिए। बिल्कुल। और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं इस वक्त, तशरीफ फरमा है चाहत फतेह अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम All the सलाम। way from London, करोड़ों दिलों की घबराहट चाहत आपकी खिदमत में हाजिर है एक बार फिर। मुझे बड़ी मुसरत होती है जी। और ख़ास तौर पे जब मैं यहाँ से शो ख़त्म करके जाता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि यार इंजी भाई के साथ आप स्टेज शेयर करके आए हैं, तो ये मेरी बड़ी बात होती है। और दूसरा ये कि मैच अब आखिरी मराहल में जो है वो बड़ी ही संगलाख तबीयत में जो है वो चले जाने वाला है और इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो असाब की जंग है एक किस्म की। जी इसे भाई मैं जो कह रहा हूँ समझ रही है। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान रह के इतनी सलीस उर्दू नहीं बोल सकता, आप इंग्लैंड से रह के इतनी सलीस उर्दू सलाके। ये इधर से गए हैं, शेखुपुरा से खजल हो गए। हालांकि खज्जल होके कसूर तक शेखुपुरा पहुंचे। में इतने मुश्किल अल्फाज नहीं बोल सकते। नहीं भाई बात है। असल में हकीकत से पर्दा आज उठाई देता हूँ। ना ना प्लीज ये ना करना, मैं मुझे रहने दो, ईमान से रहने दो। मुझे शेखुपुरा से मुझे डिपोर्ट किया गया था जी। तो मैं जब वहाँ पहुंचा उन्होंने वहाँ डिपोर्ट कर दिया। मैं कहीं कोई हवा में ही तहलील हुआ हुआ बंदा अच्छा हूँ। मेरी बात सुने, क्या आपके रफीक हैं? सॉरी क्या आपके रफीक हैं? रफीक जी दोस्त का पूछ रहे हैं। रफीक तो नहीं, मेरे इनके फ्याज रकीब बहुत है। हैं, इनके फ्याज हैं। रकीब बहुत है लेकिन उनके रदीफ ठीक नहीं। मैंने कहा आप इतनी सलीस उर्दू बोल रहे हैं तो गॉड, उसको भी शामिल करें। जी जी माय गॉड, आज पता चला कि बच्चों के लिए हिफाजती टीके कितने जरूरी वैसे इनको रिएक्शन ही होना था, ठीक है क्या तो हमारे ओए, साथ मुझे मीरा जी- रिएक्शन हुआ है। मुझे उनको इंट्रोड्यूस तो करवा जी, लेंगे कि let's मीरा जी hear हमारी मीरा के से इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं। मोहताज मुमताज नहीं। जी मीरा जी कैसी हैं? आपके फैक्ट्स तो आने थे। SKAR शाहरुख खान? शदरे की ऐश्वर्या राय लगती हो। चले आपने ऐश्वर्या राय ऐसे आपका नाम फिर भी चाहत सही किसने है। रखा? चाहत जी मेरे परदादा ने रखा था अच्छा, और वो उसी टाइम फोत हो गए थे फिर साथ। नहीं वो बहुत पहले हो चुके थे। उनको जो है ना पहले पता चल गया था कि एक अजीब किस्म की मखलूक हमारे खानदान में आने वाली है, तो उसका नाम ये रखना है। अच्छा वैसे नाम चेंज करने के बारे में आपका क्या नहीं, नाम ख्याल मैंने है? चेंज किया था तो मेरे हालात अच्छे होने लग गए थे, तो मुझे सूट नहीं किया। अच्छा मुझे ये बताएं, हम आपसे जानना चाहते हैं कोई ऐसा ख्वाब जो आप चाहते हैं आपका पूरा हो जाए। आए हाय, सपने तो बहुत देखता हूँ। मेरा जी। एक सपना है 5 नुकाती इजी भाई। जी पहला 1 करोड़ सैलरी, दूसरा हफ्ते में 2 छुट्टियां, तीसरा एक रोल्स रॉयस लेकिन कस्टम में जैसे मैं ओए बताऊंगा होए। वैसे ही खराब बनानी उन्होंने कंपनी ने, और एक अपना जाती महल जो कि पॉसिबल नहीं है लेकिन ख्वाहिश में क्या है, और एक ऐसे जो है वो गूंगी बीवी हो जो दिखने में कतरीना जैसी हो और काम करने में मासी मुसीबतें जैसी हो। ये आपको सब कुछ एक सेकंड। पहली 4 तो मिल जाएंगी, 5 भी नहीं दिखता। अच्छा, ये आप मिल जाएगा, रोल राइस भी मिल जाएगी, कस्टम मेड, करोड़ रुपया सैलरी भी हो सकती है, छुट्टियां भी हो सकती हैं। एक मर्द ही एक ये मर्द का गूंगी दर्द बीवी नहीं समझ मिल सकती। सकता। एक मर्द अच्छा, ही। आपको दिलवा देते हैं लेकिन आपको 2 जॉब करनी पड़ेंगी। कौन सी? एक तो बिजली की तारों को आपने गीली कपड़े के साथ साफ करना है। मैं तो रोज करता हूँ। दूसरा समंदर के जो आ रही है वेव्स उसको वाइपर से अंदर करना है वापस। अच्छा, दूसरी वाली मैंने कभी नहीं सुनी थी लेकिन बहुत पुरानी है, शायद भूरी बिस्री कहीं सुनी है। तो ये जॉब मेरी तरफ से आप ले लें, और यहाँ पे नहीं, मैं आपको जो है वो अंटार्कटिका में लेके जाऊंगा। कोई जमी हुई बर्फ को आप पीछे करने ना, फिर पोलर बेयर से आपका सामना हो तो फिर आपको देखूं आप खामोश क्यों है लाश। अच्छा वैसे नहीं, आप उन्हें बोलने देंगे तो वो कुछ बोलेंगी ना, हम उनसे जानना चाहते हैं खवातीन। बोल के लब आजाद है तेरे। जी मीरा जी आप वैसे बताइए ईद की तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं? कितनी गलत बात है ना। Preparations मैंने ऐसे थोड़ी कहते हैं। कहा- यूके बेस्ड लड़की है और गलत उर्दू बोल रही है, इंग्लिश बोल रही है। यूके आप किस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अटक। कहीं से भी यूके अटक की तरफ नहीं जाना। जी जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अटक नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स। चलो जी उम्र कोट कर लेते, खत्म करें। नहीं, आई एम
मियां वाली, प्लीज डोंट फॉरगेट दैट। अच्छा अपना मीरा जी Oh my God. जुल्फ में देखिएगा जुई तो नहीं नजर आ रही। आपका दिमाग नजर आ रहा है जो बिल्कुल खाली है। my God, no. मैं कह रही थी कि मियाँ वाली की लड़की में एटीट्यूड पहली दफा इतना देखा है मैंने। तुम ईद की तैयारियों का पूछ रही थी। देखो ये एक फ्यूचरिज्म की बात है, फ्यूचरिज्म? मुस्तकबिल की बात है ना। तो मुझे लगता है कि मैं और पाकिस्तान दोनों एक जैसे हैं। वो कैसे? दोनों का फ्यूचर समझ नहीं आ रहा। बिल्कुल। मीरा जी वैसे वी आर श्योर आपका जो फ्यूचर लेकिन है। चाहत जी को देख के मैंने एक अंदाजा लगाया कि पाकिस्तान चाहत में जी चाहत जी, एग्जैक्टली। ओह माय गॉड, कोई मुझे नोट कर रहा है। एक मिनट पहले मैंने जो नोट किया मुझे शर्माने दे। बस ये क्वेश्चन जो है ना ये हिलना चाहिए। ज्यादा जहरीले लग इरादा करे। तो मैं एक बात बताऊं, मैं नोट किया है मीरा जी ये लड़का मुझसे जेलस है। हाँ जी। बहुत ज्यादा आपके बालों से खास तौर पे क्वांटिटी में बहुत ज्यादा है। कभी किसी ना ने आप लड़की हो ना वो लड़के हैं। ओह माय गॉड, बहुत गहरी बात हो गई। कैसी बात हो गई है? एग्जैक्ट। लड़कपन में अंजी भाई कहना चाह रहे हैं ना बच्चे। अच्छा वैसे सारे बातें कर रहे हैं, आप सिर्फ सुन रहे हैं, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आपके होते मैं बात करता अच्छा लगता हूँ। ओए होए होए, आप खुद ही डिसाइड कर लें ये कॉम्प्लीमेंट था या फिर बहुत मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इनका। एक कान मेरा इनकी वजह से समाज से दूर। बहुत शरारती है आप। बहुत शरारती। लेकिन ये आपने एक को कही है, दोनों को कही है? नहीं मैं मुझे वो नहीं कह सकता क्योंकि मैं जब जब यहाँ पे आई हूँ इजहार के चेहरे की जो रंगत है वो गुलाबी होना शुरू हो जाए। ये लगता है दूसरा कान भी आज जाएगा। या घर जाके जाएगा। और ये गेंद स्टेडियम से बाहर। ये बड़ा छक्का लगे। अजहर भाई को बचाने के लिए हम क्रिकेट पे आते हैं। सर ने बोला था पहला सवाल इनसे नहीं। यकीन जाने यूके तो ये माहौल नहीं मिलता, वहाँ सारे ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं ऐसा? अच्छा फिर हम आलिया से पहला सवाल पूछ लेते हैं। हम जब इमाद वसीम की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त उनकी शानदार परफॉर्मेंस रही पिछले मैच में। आप क्या समझती हैं आज उनको ऊपर के नंबर पे आना चाहिए? अगर ओवरऑल देखा जाए इस्लामाबाद की तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है और गप्टिल भी फॉर्म में आ गए हैं। और इसी तरह से एलेक्स हेल्स की बात करूंगी कि उनकी जो एक इनिंग है वो ड्यू रहती है और हम उम्मीद करते हैं कि वो आज शाम में इस तरह की इनिंग परफॉर्म मतलब कि एक जो इन पे इनिंग ड्यू रहती है इस तरह की तो वो भी परफॉर्मेंस दें। इमाद ने पूरा हक अदा किया है कल और जिस तरह से उन्होंने अपना एक्सपीरियंस की थ्रू वो पिच पे जिस तरह से खड़े रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने खेला और अपने साथ प्लेयर्स को लेके चले हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग खेली थी। और आई थिंक कि वो एक आध नंबर उनको ऊपर कर सकते हैं क्योंकि जिस तरह से आज़म खान है वो उनको भी इसलिए भेज रहे हैं ऊपर कि वो तेज स्कोर करते हैं और अगर वो तेज स्कोर ना भी करे तो वो जल्दी आउट हो जाते हैं तो ऐसा उनको नुकसान नहीं होता आज़म के ऊपर खिलाने से। तो इमाद अगर छठे नंबर पे आ रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक बाकी जो बैटर्स हैं शादाब भी फॉर्म में है, गुप्टिल भी फॉर्म में है और आज़म खान भी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं बीच में बट आज़म खान पे भी एक ड्यू बनता है और एलेक्स हेल पे भी। तो मैं मतलब आप इस्लामाबाद को जिता के छोड़ेंगे? मैं उम्मीद करती हूँ और मैं बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि आज वो दोनों भी परफॉर्म करें और इस्लामाबाद जीते। बिल्कुल इस्लामाबाद इंशाल्लाह। अंजी भाई हम मुल्तान का बैलेंस करने के ये लिए स्कोर जितना इन्होंने सारे परफॉर्मेंस दिए ना स्कोर 350 हो गया। और जिस तरह इन्होंने सारा बर्डन डाल दिया इस्लामाबाद पे, आप शिफ्ट करें ज़रा, इक्वल करें मुल्तान की तरफ। अच्छा हिंदी भाई अगर दोनों टीम का हम बैलेंस चेक करते हैं तो मेरा ख्याल है कि शायद कोई चेंजिंग ना हो। जिस तरह हमने कल बात की इस्लामाबाद यूनाइटेड में मकॉय की बात कर सकते हैं, शायद चेंज किया जाए। इधर अगर मुल्तान सुल्तान का स्क्वाड देखते हैं तो सिर्फ एक ही प्लेयर हमें नज़र आता है, वो हुजदिल शाह, जो शायद कंसिडर किया जा सकता है रिप्लेस करने के लिहाज से क्योंकि वो बैट और बॉल में उस तरह फॉर्म में नहीं है। आपकी नज़र में ये एक्सपेक्ट करते हैं या कोई और तब्दीली भी देखते हैं आप? नहीं ये हो सकता है कि जी खुशदिल को वो चेंज करें लेकिन पिछले मैच में उनको खिला के उनसे बॉल करवाए गए, 2 ओवर नए बॉल से करवाए जी। तो इनके पास है ना ये यूजली एक स्पिनर से ही खेल रहे हैं तो अब ये कोशिश यही करते हैं कि इफ्तिखार से और खुशदिल से ना दूसरे स्पिनर की कमी पूरी कर लें या ये फिर उससे भी बॉलिंग करवा लेते। ये 2 यूजली
बॉलिंग करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि जी कोई ऐसा सच टीम में चेंज करेंगे। और कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि जी आज की कंडीशन क्या है, कि जी पिच किस तरह की है। अगर कहीं लगा कि जी पिच ऐसी है कि जहाँ स्पिन हो सकता है, तो मेरे ख्याल में फिर ये सोच सकते हैं। वरना ये कि जी मेरे ख्याल में कि जिस तरह इस्लामाबाद ने कल वाला जो मैच खेला था, क्योंकि उनकी बैटिंग लंबी थी तो जिसने काम किया, तो ये दोनों कोशिश ये करेंगे कि जी अपनी जो सी बैटिंग लंबी खिलाएं, कि जी उधर से ना आप कर सकें। मुझे नहीं दिखता कि जी एज सच कि जी दोनों टीमें सेटल्ड हैं और दोनों अच्छा खेलती आ रही हैं। और स्पेशली अगर मुल्तान की बात की जाए तो मुल्तान पहले दिन से लेके ना अब तक है ना उनका एक ही फ्लो है, एक ही रिदम है, कि इन्होंने ना रिदम इनका बीच में इन्होंने कहीं टूटने नहीं दिया अपना। तो ये बड़ी बैलेंस टीम है। और ये इस्लामाबाद की टीम ने कि जी अब रिदम पकड़ा, जिस तरह मैचेस हुए हैं। और इनका जो सारों से मजबूत पार्ट है ना, जो ये टॉप ऑर्डर है ना इनका, ये बिल्कुल एक जैसी क्रिकेट खेल रहा है। इनकी क्रिकेट में कोई फर्क नहीं। इनको जो एडवांटेज मिला है ना, अब वो हैदर अली का और इमाद वसीम का मिला कि जो यहाँ से नीचे हुए ना, और 2 मैचों पहले जो फहीम अशरफ ने स्कोर किया, ये वाला पार्ट इनका ना बहुत मजबूत हुआ है। इससे इनको बहुत एडवांटेज है। हालांकि टॉप जो सा ये इनका है ना पहले 4 नंबर, तो ये 4 नंबर है ना शुरू से ऐसे ही खेल रहे हैं कि जी किसी दिन स्कोर किया, किसी दिन नहीं किया, किसी दिन किया। ये पार्ट है ना, अगर इनका इसी तरह ही चलता रहे तो ये मुल्तान को है ना डैमेज कर सकते हैं। बिल्कुल। इजहार, जब हम इस्लामाबाद की बात करते हैं तो जिस तरह से इंजी भाई ने भी कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा मोमेंटम गेन किया, और अगर हम मुल्तान की बात करते हैं तो थ्रू आउट PSL वो बहुत कंसिस्टेंट रहे और हमने उनका देखा कि बहुत अच्छा बैलेंस रहा, मोमेंटम में रहे। और अगर हिस्ट्री की थोड़ी सी बात की जाए तो जब इस्लामाबाद आता है फाइनल में तो जीतता है, लेकिन जबकि हम उसकी बात करते हैं मुल्तान की, तो ऐसे हो चुका है कि फाइनल में आके हार चुके हैं। व्हाट डू यू थिंक, किसका पलड़ा भारी है एंड हु इज गोइंग टू विन? अब अगेन ये नजूमी वाला सवाल है, बट आपकी प्रेडिक्शन कह लें, आपका एनालिसिस हम लेना चाह रहे हैं। देखिए, ऑन पेपर तो अगर दोनों की साइड्स को कंपेयर करें तो मुल्तान की शायद ज़्यादा बेहतर साइड है। उनके पास बैटिंग भी बेहतर है, उस्मान खान जैसे बहुत अच्छा खेल रहे हैं। उसके अलावा बाकी जॉनसन चार्ल्स एक ऐसा उनके पास सरप्राइज पैकेज है जो मिडिल ओवर्स में आके और डेथ ओवर्स में बहुत ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग करता है। पावर प्ले के उनके पास बहुत अच्छे बॉलर्स हैं। विली बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं पावर प्ले में, और डेथ ओवर्स के उनके पास बहुत अच्छे बॉलर हैं। क्रिस जॉर्डन बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। अब्बास अफरीदी मिडिल ओवर्स में उसामा मीर इन फॉर्म में है। और आप ये देखेंगे जो टॉप विकेट टेकर्स हैं, मोहम्मद अली पावर प्ले में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। जो टॉप विकेट टेकर्स हैं उसमें ज़्यादा तो ये मुल्तान को जितवा रहे हैं। मुल्तान जिस तरह इन्होंने गिलाया। बस देख लो आली, अब क्या होगा? आप भी बैलेंस तो करना था किसी को। बॉलिंग के जरिए ना इस्लामाबाद को आउट कराएंगे 150 वो भी 50 पे। जैसे इन्होंने गिनाया है ना। इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग उनके पास हर तरह के बॉलिंग ऑप्शंस भी हैं। स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं, फास्ट बॉलर्स भी बहुत अच्छे हैं, पावर प्ले के बॉलर्स भी बहुत अच्छे हैं, डेथ ओवर्स के भी बहुत अच्छे हैं, मिडिल ओवर्स के भी अच्छे हैं। और बैटिंग में उनके पास ऐसे इन सॉन्ग ऑन सॉन्ग प्लेयर्स हैं जो इस टाइम बहुत ही फॉर्म में। उस्मान खान बहुत अच्छी फॉर्म में है, जॉनसन चार्ल्स बहुत अच्छी फॉर्म में है, और रिजवान और यासिर भी अच्छी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ऑन पेपर तो शायद मुल्तान की टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं हमेशा से कहूँगा कि इस टूर्नामेंट में इस्लामाबाद जो एक सरप्राइज पैकेज रहा है। जिस दिन वो परफॉर्म करते हैं इनकी ऐसी साइड है कि ऑन देयर डे वो किसी भी टीम को बुरी तरह हरा सकते हैं। और आपको जो लास्ट मीटिंग है इन दोनों की वो भी बड़ी क्रूशल है। आपको याद होगा लास्ट मैच जो इनके आपस में हुआ था, जो मेरे ख्याल में आखिरी मैच था लीग स्टेजेस का, उसमें मुल्तान ने 230 स्कोरबोर्ड पुट किया था और इस्लामाबाद ने उसको चेज कर लिया था। दिस गोज टू शो कि इस्लामाबाद के अगर प्लेयर्स अगर क्लिक करें तो वो किसी भी टीम को ऑन द डे हरा सकते हैं। और उनके पास बैटिंग डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है। 8वें 9वें नंबर तक उनके पास प्लेयर्स हैं जो बैटिंग कर सकते हैं इस्लामाबाद के। और उनके जो ऑलराउंडर्स हैं, अगर जिस तरह के फहीम है या इमाद है, ये सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, इनमें से कोई एक प्लेयर भी चल जाए, आजम खान ऑन हिज डे चल जाए, वो भी दूसरी टीम को तबाह कर सकते हैं। हैदर अली है उनके पास। ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो अगर इनमें से कोई 2-3 प्लेयर्स भी चल जाएं तो वो दूसरी टीम को हरा सकते हैं। और एक जो चेंज कर सकते हैं इस मैच में, जहाँ एलेक्स हेल्स है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करे। आपने देखा कि कॉलिन मनरो की हैमस्ट्रिंग इंजरी थी तो लास्ट मैच नहीं खेले, तो मार्टिन गप्टिल ने उनकी जगह उन्होंने अच्छी एक इनिंग्स खेली। तो एलेक्स हेल की जगह कॉलिन मनरो को लेके आ सकते हैं, उससे इनकी टीम और बेहतर हो सकती है। और अदरवाइज इस्लामाबाद की भी पावर प्ले बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, हुनैन है या ये नसीम है। इजहार कहना चाह रहे हैं इस्लामाबाद की टीम जो है डेंजरस है। बेहतर है इस्लामाबाद की डेंजरस। ये गोप्टिल ने जो कल बहुत लंबा स्कोर नहीं किया, लेकिन
ट्रैक पे लाने के लिए हाँ, इसने start कल कर जो दिया। एक ओवर में इसने बैटिंग की थी 22 ना, किया इन्होंने। तो वो इसको ट्रैक पे लेके आई थी क्योंकि जी 2 ओवर से ना पूरा मैच चेंज हुआ बिल्कुल ऐसे है। ही। एक गुप्टिल ने खेला था जी और एक फिर बाद में ना हैदर अली ने खेला था, जी हैदर अली ने दोनों ने खेला। 22-22 रन मैं बाईस वैसे रन इस्लामाबाद को प्रेडिक्ट करूंगा जीतेगा। जी इजहार साहब की प्रेडिक्शन है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इज गोइंग टू विन। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जो भी टीम जीते अब मुझे तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सारी टीमें हमारी हैं, मुझे दोनों में खुशी होगी। अभी लेते हैं एक ब्रेक, देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. चाहत साहब मुझे एक बात तो बताएं। दो पूछे जी मतलब एक क्यों पूछेगी? चले दो बता दें। एक ही पूछे, अब इतनी फ्री टाइम शॉर्ट है शो का, तो एक ही रखें। एक ही पूछूंगी और मैं इतना फ्री होना भी नहीं चाह रही। Look who's talking. Whatever. अच्छा मुझे ये मैंने बताएं। अगर वट एवर किया ना सब हंसना शुरू हो जाएगा। जी अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये वैसे कुर्ते कौन डिजाइन कर रहा है? क्या कोई खास डिजाइनर है, कोई स्टाइलिस्ट है? ये गलतियां कौन कर रहे हैं? भाभी के नहीं नहीं गलतियां नहीं। देखिए मैं सही बताऊं कि जी। जो मेरे कुर्ते ये जो डिजाइन होते हैं ये आपकी इंडस्ट्री के मैं कहता हूं सबसे घटिया डिजाइन होते हैं जो मैं डिजाइन कराता हूँ। मैं डिजाइन करवाते हुए सजेशन भी जो है वो इजी भाई देता हूँ। जी। आप गौर से सुन रहे हैं ना मेरी बात? तो मैं उसको कहता हूँ यहाँ से कर दे, यहाँ से कर दो। और जो मेरा डिजाइनर है जी। वो बड़ा प्रिसाइज हो के मेरे जो है ना वो सारे डिजाइन जो करता है। और डिजाइनर मेरा है अपना लतीफ चकोत्रा। और उसकी खास बात ये कि चकोत्रा? हाँ जी उसका मुंह ही चकोतरे की तरह है। We never heard about this designer. ये मनीष मल्होत्रा का पता नहीं, Oh my God! आपको पता है वो कितने बड़े इंडियन डिजाइनर हैं? बड़े नहीं 5 फुट के हैं वो। क्या मैं उनके जी, जी। शागिर्द हैं जी। वो अच्छा उनके शागिर्द हैं। हाँ जी, मैंने परमिशन जो है वो उनसे ली थी शागिर्द से, अच्छा उनसे नहीं। तो लतीफ चकोत्रा, मैं हैट्स ऑफ टू यू लतीफ चकोत्रा, नहीं, तुम्हारा बेड़ा तर जाए। ये क्या हो रहा है मेरे बारे में? मुझे पता है, इतनी एक्सेसरीज आपने पहनी हुई हैं जी जी और ये चोरी watch- की है सारी। ये यकीन जाने कोई भी एक कोई गिफ्ट नहीं, क्योंकि मुझसे कोई मोहब्बत तो करता नहीं, ये नहीं। आपने फ्रेश वाटर पर्ल्स पहने हुए हैं। फ्रेश वाटर मैं बहुत पीता हूँ, मेरी स्किन तभी ग्लो कर रही है। और ये पर्ल्स जो है ये सीपियाँ जो है खुद आती हैं घर पे चल के यूं करके, यूं वो खुलती हैं, मैं यूं निकाल लेता हूँ जी। अरे वाह, लकी यू। इंदी भाई ये बात अच्छी लगी आपको? ये कुछ समझ आई इस बात की? मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कि मेरा रोजा मकरू ना हो जाए। ये आवाज क्योंकि मेरे कानों का रोजा भी है। ये भी है जी, सही बात है। आप क्यों नहीं बोल रहे कुछ? जी हम इनसे जानना चाहते हैं तो उस क्योंकि तरफ आपसे जाए ना, पूछे मैं रोजे की वजह से नहीं बोल रही, रोजा लग रहा है। इनको लग रहा इनसे है। ये पूछे कि आपके साथ चाहत बैठे हैं, आपको कैसा लग रहा है? वो इस बारे में बात ही नहीं करना चाह रही। मुझे 6 दफा मैसेज कर चुकी हैं कि इसको बाहर निकालो। अब इसको यानी कि अब हम इसको हो गए। वो देख भी नहीं रही आपकी। आप तो कह रही थी अब ईद के बाद वो कह मुझे रही डिनर है, पे लेके जाए। इसको लेके किसको? मैं अगर मेरा दिमागी तवाजुन ठीक ना भी रहे ना, मैं फिर भी चले आप मुझे डिनर पे ले जा रही, मैं तो ले जा सकते हो ना। नहीं मैं तो थैंक बस यू। इतना देख रही हूँ कि मेरा दिल कितना ट्रांसपेरेंट है, सबको पता है मेरे दिल में क्या है। वाह वाह वाह। फिर कहते हैं मीरा एक बुरी औरत है। नहीं नहीं नहीं, हम कौन तो ये कहता है बिल्कुल जी नहीं ऐसे? कहते। ऐसे नहीं कहते, बहुत बुरी हो। नहीं खबरदार, आपने ऐसी बात की। बहुत अच्छी खातून है। मीरा जी ये बताइए, सहरी और इफ्तारी खुद बनाती हैं आप? अफ्तारी बनाना बुरा नहीं लगता साहब, ना उससे डर लगता है। जी अफ्तारी के बर्तन धोने से डर लगता है। है ना। मैं एक वाकया सुनाती हूँ। मेरे रिश्ते को देखने मेरा रिश्ता देखने आए लोग। जी तो मेरी अम्मा कहती हैं, मीरा मेरी बहुत कामयाब बेटी है, ये हमारा भरोसा नहीं तोड़ेगी, ये किचन संभाल लेगी। अच्छा। मैं किचन गई हूँ तो मेरे से चाय वाली ट्रे गिर गई है। ओए ओए। ओहो हो। मीरा कितना दुख होता है। लगता है टी सेट ये लेके आए। ये बारिश हो रहा है। अम्मा कहती है, कहाँ जा रही है बात? मीरा क्या टूटा है? मैंने कहा अम्मा भरोसा। ओह माय गॉड, तुम्हें पता है हिना, ये वैसे सच्चा वाकया सुना दिया आपने। सच्चा सुनाया ना। हिना तुम्हें पता है मैंने जिंदगी को और मौत को बड़े करीब से देखा। ओ कैसे? दोनों में 2-2 नुक्ते आते हैं।
कभी तुम लोगों ने इतना गौर किया? नहीं, हम आप कर कहाँ, रहे हैं। हम इतना, हमें आप जितने इंटेलिजेंट हैं ही नहीं कि हम इतना गौर करें। अच्छा, मैं तुम्हारा ये शो आज खत्म हो जाएगा, शुक्र है तुम्हारी शक्ल नहीं देखने को मिलेगी। म्यूचुअल फीलिंग्स बाय द वे। मुझे ये बताओ कि इस चैनल पे मैं कोई शो कर सकती हूँ? हमारी मैनेजमेंट से आप बात को अभी देख रहे हैं, इनफैक्ट हमारी मैनेजमेंट देख रही होती है, तो आप अगर कोई रिक्वेस्ट करना, किस किस्म का शो करना चाहती हैं आप? कॉमेडी? यार नहीं, मैं लोगों को बुलवा के रुलाना चाहती हूँ। ये उनके कौन? दिल के दर्द को वैसे आप कैसी लगेंगे, एक वसीशा और दूसरा मीरा वसीशा? ये आप वैसे किस किस्म का शो है कि लोगों को रुलाना चाहती हैं? इसका क्योंकि प्लॉट? लोग रोना भूल गए हैं। रोना आपको अपने करीब कर देता है। ओह माय गॉड, ये तो सीरियस। मैं उनकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ कब से। नहीं, मेरी आंखें खराब हैं। मैं और मैनेजमेंट आपका इन्फेक्शन तो नहीं हुआ हुआ? सुनो कि मैनेजमेंट, जी। आप सुन रहे हैं? जी। यस, आप सुन रहे होंगे। मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ एक दुखी दिल के साथ, और ये गुजारिश करता हूँ कि प्लीज आप मुझे जो है वो एक शो जो है वो दें। फिलोसॉफिकल शो मैं करना चाहता हूँ, और उसमें जोक ऑफ द सेंचुरी है ये। यस, उस फिलोसॉफिकल में मैं कहना आ नहीं रहा फिलोसॉफिकल। ये मैंने जान के की है, कुछ बातें की जाती हैं खुद से। तो मैं वो फिलोसॉफिकल शो करूंगा, उसमें बताऊंगा कि अगर आप एक रास्ते पे अकेले जा रहे हैं और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो आप पागल के बच्चे, आप उनके साथ जाएगा। आप बकरी टार्जन बन के जो है उधर निकल गए। द रोड नॉट टेकन एक पोएम थी, हमने पढ़ी थी। मेरे दुनिया के गेस चलने का जो मिशन था आपका। एग्जैक्टली। देखिए, मैं अपने आप को सैल्मन मछली समझता हूँ। सैल्मन मछली जो है नहीं, वो वो सीपीओ से हमें पता चल गया। नहीं तो नहीं बताने नहीं की नहीं, जरूरत नहीं, सुने, सैल्मन मछली हमेशा जो मछली खाने दे हमें, जान ना करिए। हमारा दिल ना चढ़ाए मछली दरिया से। के मुखालिफ सिमत जो है वो मैं तैरने वाला शख्स हूँ। हाँ जी। अब मगरमच्छ हूँ, डड्डू हूँ, गेंडा हूँ, पता नहीं क्या समझती है। ट्राउट मछली अगेंस्ट द वाटर चलती है। ट्राउट, ओए आपने स्वाद की ट्राउट खाई है? जी जी जी। मैं एक दफा खाने गया, बस छोड़े जाने नहीं दी। अच्छा, मेरी बात सुनिए, जो आपकी नीम क्लासिकल जुल्फे हैं, हाँ जी। ये पीछे को क्यों जा रही हैं? ये देखिए, ये इसका एक स्टाइल मैंने डेलिबरेटली रखा है, Why? क्योंकि मैं जब भी मीरा जी जब मैं रात को कॉन्सर्ट हमेशा जब भी मैं आता हूँ एजी भाई, तो रास्ते में चुड़ैल मुझे जो है वो टकर जाती है। अब उसको मैंने चैलेंज दिया हुआ है, अच्छा। सबसे ज्यादा हॉरिबल बाल किसकी जुल्फे होंगी, वो अक्सर मुझसे हार जाती है। फिर वो मुझे कॉफी भी ले जाती है। जी। इस तरह जो है वो ये जुल्फे मैंने उसी चक्कर में रखी हैं। बेकार बात थी ये। नहीं, काफी बेकार थी, लेकिन हम मीरा जी से जानना चाहते हैं, क्योंकि लोग आजकल डिजिटल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बहुत ज्यादा है। आपने अभी तक यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बनाया? अगर मैंने YouTube चैनल चलाया ना, तुम लोगों का चैनल बंद हो जाए। मैं इतना चाहती हूँ, बड़ा चैलेंज। नहीं, ये तो कट जाएगी मैं बात। क्यों कटेगी, ये बात सच है। मीरा का कंटेंट सबसे सुपरफिशियल होता है, यही बात। सुपरफिशियल? Superficial। समझ नहीं आई क्या कहना चाह रही तो हैं अगर भाई? मैंने ये किसी ये को भी नहीं आई। मीरा की इंग्लिश किसी को आप समझ उर्दू में बता दें, हमारी इंग्लिश आप जितनी अच्छी कहाँ हो सकती है? ओह माय गॉड, कनेट कॉलेज की बत्तख होती है। नहीं, करेट कॉलेज की फिर एक बत्तख नहीं होती ना। ये आप कितनों को टारगेट करने की कोशिश। मैंने इशारा नहीं किया कहीं भी। आलिया is also from Kinnaid College, ठीक है ना? अच्छा, वो भी बत्तख, आप भी बत्तख। Wait, and you're proud to be KCites. समझ आ रही है आपको, है ना और आलिया? वो देखो कनेट का डड्डू बैठा हुआ है। नहीं, ग्रेड नहीं, एमईओ गए जी। एमईओ में मैं और ये मैं और हिंदी भाई ना रावियंस हैं, तो हमें आप ना आप रावियन अच्छा, हो? दो जी। कनेट से हैं, दो रावियंस हैं। अच्छा, आप मैंने बताते अक्सर कहाँ से? रावी में आपके जैसे डड्डू देखे हैं। नहीं, रावियंस मैं भी हूँ, और रावियंस नहीं है आप, रावियंस बहुत सारों के ये लिए। रावी में रहते रहे ना। तो रावी में बैठ के तुम लोग पढ़ते कैसे थे? कश्ती तो हिलती रहती है। आपको कभी दिखाएंगे, हम लेके जाएंगे, फिर दिखाएंगे Oh कैसे my पढ़ते हैं। God. मीरा जी, वैसे आपने बैचलर्स किस चीज में किया हुआ है? What is your qualification, if you don't mind sharing? आप कहते हैं बैचलर्स ऑफ आर्ट्स। मैंने बैचलर्स ऑफ मीरा किया है। और हम मास्टर्स की तलाश में हैं ये। मास्टर्स। अभी एक ब्रेक लेते हैं। मुझसे भी तो पूछे ना आपने किसमें क्या किया। मुझसे आपने क्या किया? मैं यही समझ रहा हूँ, करूँ क्या, समझ नहीं आ रही। चलिए अभी ब्रेक लेकिन लेते हमें हैं। पता है हमने क्या करना है। हाँ, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आके थोड़ी क्रिकेट पे बात करते हैं कि आज टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा और कौन सी टीम क्या प्लानिंग करके। स्टे विद अस।
एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। अच्छा इंसी भाई, अगर हम थोड़ा सा देखें दोनों टीम का, जैसे हमने कम्बिनेशन की भी बात कर रहे हैं, चेंजिंग की भी एक्सपेक्टेड जो है उस पर भी डिस्कशन की। जो नॉकआउट स्टेजेस होती है, फाइनल का जो प्रेशर होता है वो कितनी इंपॉर्टेंस रखता है और कैप्टन का जो रोल है वो कितना इफेक्टिव हो सकता है, और दोनों का हमने कल भी थोड़ी डिस्कशन की थी कैप्टन के हवाले से। अभी तक इस PSL में दोनों में से किसकी कैप्टनसी आपको लगा कि ज़्यादा बेहतर थी, और आज क्या गेम प्लान हो सकता है, क्योंकि थोड़ा डाउट भी होगा टीम्स के माइंड में कि अच्छा टोटल क्या है, क्योंकि पिंडी में तो आपको पता है आसानी से पता चल जाता है लाहौर में, बट कराची में कुछ समझ नहीं आ रही। तो क्या आपके ख्याल में टॉस लूज करना भी वो ज़्यादा समझ यही रहे होंगे कि टॉस ना ही हम जीते? नहीं, सम टाइम ऐसा आप कहते हैं कि गुड टॉस टू लूज, हाँ, कि जी आप दूसरे को है ना आप फैसला कहते हैं करने कि जी फैसला करने का देते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जी अभी तक है ना कोई टॉस ने कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं डाला, क्योंकि जी जो टीम ये देख रहे हैं कि जो टीम भी अच्छी क्रिकेट खेल रही है ना वो जीत रही है, या उसने पहली इनिंग्स में खेली या दूसरी इनिंग्स में। बिल्कुल। कि जिस तरह अगर लाहौर में हो रहा होता ना कि ड्यू पड़ रही थी, जिस तरह ओस वगैरह थी, तो वहाँ चलो इस फ़र्क था। अब यहाँ और ये सारों से अच्छी चीज़ है मैं तो समझता हूँ कि जी आप है ना इवन हो दोनों के लिए जी, क्योंकि ना शदाब के हाथ में ना रिजवान के हाथ में कि जी कौन टॉस जीत रहा है। बिल्कुल। तो इवन है क्योंकि जी आपको अच्छी क्रिकेट खेलनी है, और पहले पे भी ये है कि जी आपकी बॉलिंग है क्योंकि जी, और ये इस्लामाबाद ये मुल्तान पे ज़रूर प्रेशर होगा टारगेट सेट करने का, वो इसलिए क्योंकि जी लास्ट मैच जो इन दोनों का हुआ था वो 230 चेज कर गए थे। बिल्कुल। तो ये प्रेशर मुल्तान की बॉलिंग पे ज़रूर होगा। तो ये हो सकता है कि ये देख के कि मुल्तान है ना पहले बॉलिंग भी कर सकता है क्योंकि जी ताकि ना वो इस्लामाबाद वालों को बीच में डालने के कि जी आप आए। तो ये लेकिन फिर भी दोनों कप्तान एक्सपीरियंस है, और मैं आपसे पहले भी ये वाली चीज़ कही थी, जिस तरह हम इस्लामाबाद की डिफरेंट प्लानिंग के साथ है ना ये खेलते हैं, मुल्तान वाले ना बहुत प्लान से खेलते हैं। इनका नहीं लगता कि जी कोई चीज़ इसी तरह ही कर रहे होते हैं। इनका जो उनसा वो थिंक टैंक है ना वो बैठा हुआ होगा सर जोड़ के कि जी हमने इस्लामाबाद को पकड़ना किस तरह है, किस तरह हमने क्या करना है, ये इस तरह की करते हैं। हम है ना ब्रिस्बेन में टेस्ट मैच खेल रहे थे, सकलैन ने पहली इनिंग्स में 6 आउट किए थे, दूसरी इनिंग्स में भी कुछ आउट कर रखे थे। अगले दिन उनके कोई 126 पे हमने 5 आउट कर रखे थे, उन्होंने 450 करना था, कर गए। तो वो गिलक्रिस्ट और हेडन ने रन किए थे। उनसे मैच के बाद बात हुई, कह रहे कि हमने सकलैन को 5 घंटे कल रात बैठ के देखते रहे। हाँ। तो ये मुल्तान वाले ना इस तरह की तैयारी करते हैं क्योंकि जी अब जिस तरह इन्होंने परफॉर्मेंस दिए ना, ये बैठे हुए होंगे क्योंकि जी अब इनके पास कोई तो चीज़ है ना, क्योंकि जी पहले मैच से लेके फाइनल तक आके इस तरह खेल रहे हैं, तो ये प्लान बहुत अच्छा खेलते हैं। और ये इनके पास जो प्लेयर है ना, इन प्लेयर्स की क्वालिटी ये है, जिस तरह हैदर अली है या इमाद वसीम है या आजम खान है, ये ऐसे प्लेयर हैं कि जो जिस दिन ये अपनी इनिंग्स खेले ना तो ये सारी प्लानिंग तबाह कर देते हैं दूसरी टीम की, क्योंकि जी इनमें ये वाली एबिलिटी है। दोनों टीमें मुख्तलिफ तरीके से ना खतरनाक है जी, ठीक है। और मेरा नहीं ख्याल कि जी टॉस पे हम कल जिक्र करते रहे कि जी इस्लामाबाद ने टॉस जीत के जो पहले बॉलिंग कर ली, बैटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन एंड ऑफ द डे आके उन्होंने स्कोर चेस कर लिया। आपको क्रिकेट अच्छी खेलनी पड़ेगी, ये बात मेक श्योर है कि अगर आप क्रिकेट अच्छी खेल लेंगे ना तो फिर आप जीतेंगे, क्योंकि दोनों टीमें ना मुख्तलिफ पहलू से ना स्ट्रॉन्ग है और फाइनल में आई है। जाहिर बात है दोनों टीमें अच्छी हैं, तो आपको क्रिकेट अच्छी खेलनी पड़ेगी, क्वालिटी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल में पिच भी अच्छी होनी चाहिए, ग्राउंड भी अगर 2 दिन से देखा थोड़ा सा स्लो था, अब ग्राउंड भी मुझे फास्ट है क्योंकि जी ग्राउंड मैन को टाइम मिला होगा, उन्होंने प्रॉपर तैयार किए होंगे ग्राउंड। तो मेरे ख्याल में मैं ये देख रहा हूँ कि जी हैवी मैच होना चाहिए, बड़ा कोई 450 पौने 500 रन का मैच होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा इज़हार, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप ये बताइए कि कराची की जो पिच है वो स्पिनर्स के लिए कितनी मददगार और इफेक्टिव साबित हो सकती है, और फिर आप स्पिनर्स के रोल को किस तरह से देखते हैं? देखिए डेफिनेटली कराची की जो पिच है उसमें स्पिनर्स का काफ़ी ज़्यादा रोल है एज कम्पेयर टू, अगर हम देखें पिंडी का पिच देखें या लाहौर की पिच देखें, और दोनों टीम्स के पास स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं। इमाद वसीम आपने देखा कि पावर प्ले में बॉलिंग करा, उन्होंने बड़ी अच्छी फॉर्म में, उन्होंने पिछले 2-3 मैचेस में बहुत अच्छी बॉलिंग की है। दूसरी तरफ मुल्तान के पास उसामा मीर हैं, वो टॉप विकेट टेकर हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। मिडिल फेज में इफ्तिखार के साथ वो बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं।
और साथ ही साथ इस्लामाबाद के पास शादाब भी हैं जो बेशक आप कह रहे हैं कि इतनी वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की फॉर्म में नहीं है इस्लामाबाद की, लेकिन फिर भी वो इस्लामाबाद के सीजन के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं और साथ ही साथ वो सेकंड हाईएस्ट टॉप स्कोरर भी हैं इस्लामाबाद के। तो दिस गोज़ टू शो उन्होंने इस सीजन 300+ रन्स भी किए हैं और 10+ विकेट्स भी लिए हैं, जो कि अभी तक सिर्फ PSL में या तो रवि बपारा कर चुके हैं और शेन वॉटसन कर चुके हैं। तो दिस गोज़ टू शो कि किस तरह का सीजन शादाब बह रहे हैं कि अगर वो बॉलिंग से इतना नहीं भी करवा तो उनका तो स्पिनर्स का बड़ा क्रूशल रोल है। और जिस तरह इंजमाम भाई ने बात की थी कि टॉस इतना क्रूशल नहीं है, आप अगर हम 10 मैचेस देखें जो नेशनल स्टेडियम कराची में इस सीज़न हुए हैं, उसमें से 6 मैचेस बैटिंग फर्स्ट टीम ने जीते हैं और 4 मैचेस बैटिंग सेकंड टीम ने जीते हैं। तो दिस गोज़ टू शो कि इट डज नॉट मैटर कि पहले बैटिंग करना है या सेकंड बैटिंग करनी है। और अगर आप बैटिंग एवरेज स्कोर देखें फर्स्ट इनिंग्स टोटल इन 10 मैचेस का 170 और सेकंड इनिंग्स एवरेज टोटल 158 है। तो थोड़ा बहुत शायद एज है बैटिंग फर्स्ट को, लेकिन देन अगेन जो टीम ऑन द डे बेहतर परफॉर्म करेगी वो अच्छा जीतेगी। और कहीं ना कहीं आप इस तरह के नॉकआउट या फाइनल में रन ऑन द बोर्ड मैटर करता है कि अगर आप जब चेस करो तो बड़ा टारगेट तो ज़रा मुश्किल होता है। बिल्कुल। अच्छा अली, अगर हम देखें मुल्तान सुल्तान का स्क्वाड भी, तो हमें लगता है कि पूरा बैलेंस है। सिर्फ हमने जिस तरह इंजी भाई से भी बात की, खुशदिल शाह का एक ऐसा नंबर है मिडल में जो लगता है कि शायद फॉर्म में नहीं है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा बैंक कर रहे थे, रिलाई कर रहे थे आगा सलमान के ऊपर, सलमान अली आगा शादाब पे। दोनों की परफॉर्मेंस बिट्स एंड पीसीज में है, कंसिस्टेंट उस तरह की नहीं है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो थोड़ा सा वीक है, वल्नरेबल है एज कम्पेयर टू मुल्तान सुल्तान? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इस्लामाबाद की टीम जो है वो जिस तरह से आगा सलमान खेलते हैं, ठीक है बिट्स एंड पीसेस में उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, बट आई थिंक कि वो जिस तरह के प्लेयर हैं वो बड़ी इनिंग खेल सकते हैं, इसीलिए वो नंबर 3 पे आते हैं। तो शादाब ने बड़ी इनिंग्स खेली हैं इस टूर्नामेंट में। तो थ्रू आउट जो नंबर या वीकर लिंक की बात करें तो आई थिंक इनका भी मुझे कोई वीकर लिंक नहीं नज़र आता। अगर वीकर लिंक है तो वो एक बॉलिंग में है, जैसे इजहार ने भी पहले बात की थी कि उबैद मकई की जगह जो है वो कोई पेसर ऐड कर सकते हैं। तैमिल मिल्स हो गए, वो पाकिस्तान काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं, उनके पास एक्सपीरियंस भी है, वेरिएशंस भी है और इन पिचेस से वो अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। तो आई थिंक वो उनको भी ऐड कर सकते हैं। तो बाकी बैटिंग के हवाले से मैं यही कहूँगी कि वो बेहतर जा रहे हैं और अच्छा जा रहे हैं। तो ठीक है, हम चाहत साहब से जानना चाहेंगे, आपको कभी किसी ने धोखा दिया? बिकॉज आई एम श्योर आपने तो बहुत लोगों को दिया होगा। हाय, क्या पूछ लिया आपने? धोखा आपकी नज़र में ये कमेटियां खा के भाग जाते हैं? हाँ, आपको कैसे पता? अच्छा, जब पहली कमेटी कोई खा के भागा था ना, वो मैं ही था। देखिए, मैंने धोखा बिल्कुल, ये दुनिया एक धोखा है और यहाँ पे धोखा का मौका अगर किसी को मिले और छोड़ दे, ऐसा हो नहीं सकता जी। मेरे साथ हुआ, मैंने एक दफा ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया था। ऑनलाइन आपने? ऑनलाइन होते हैं, ऑनलाइन किया था। बहुत शुक्रिया तस्हीह के लिए जी। ऑनलाइन ऑर्डर किया तो अभी तक 2 साल हो गए, पैसे वैसे भी दे दिए मैंने, ऑर्डर आया नहीं। क्या ऑर्डर किया था? नया सर। तो उन्होंने कहा आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आना। ये वाला कटेगा तो नहीं। ये मौका दे किसी को, वैसे हो सकता है। मेरा जी देखिए, मेरी जुल्फ कितनी लंबी है। मैं सिर्फ ये देख रही हूँ कि इंजी भाई चाहत को देख के सोच रहे हैं कि थैंक गॉड आज लास्ट डे है। वैसे चाहत जी एक और बात बताएं जी, आप क्या बच्चों को ईद पे ईदी देते हैं या उनके छीन के भाग जाते हैं? मैं तो खुद बच्चा हूँ। आप यकीन आप बच्चा नहीं, बच्चा पहले है। ईद बच्चा कुछ बहुत अच्छे, क्या बात। मैं ईद जैसे करीब आती ना इंदी भाई, मैं एक छोटी सी मशीन लगा लेता हूँ पैसों की घर में, उसके ऊपर लिख देता था ईद मुबारक जी। है नहीं था ये? बस यहीं तक था। यहीं तक ही था। मीरा जी आप भी बता दें, आप भी किसी को ईद देती हैं या नहीं? ऐसे छीनती है तो मेरी ईद ही लेने वाली उम्र है। ओह, स्वीट 16 जी। और इसके साथ ही हमारी ट्रांसमिशन का वक्त हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुझे जाते जाते बस एक बात बता दो कि आज कोयटा जीत जाएगा। ये आपको अभी शो के बाद बताते हैं। ये अभी आपको बता, अभी मैच मेरा ख्याल है सब एंजॉय करेंगे। सलमी जीत जाएगा, मैंने कभी बता। मेरे तो दिल डूब रहा है। मैच सब एंजॉय करें जी, सुपर फाइनल होने जा रहा है और उम्मीद करते हैं बड़ा अच्छा मुकाबला होगा। इंशाल्लाह रात को 11 बजे आप सबसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।